एक अनसुनी कहानी गांव के चौपाल पर होलिका दहन की तैयारियां जोरों पर थीं। चारों ओर से लकड़ियां इकट्ठी की जा रही थीं और गांव के बुजुर्ग बच्चे बच्चे को प्रहलाद और होलिका की कहानी सुना रहे थे। लेकिन इस बार होली की रात सिर्फ दहन की नहीं थी, बल्कि एक रहस्य उजागर होने वाली थी। गांव के सबसे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था बाबा रघुनाथ, जो हमेशा अनोखी कहानियां सुनाते थे। इस बार भी गांव के लोग उनसे सुनना चाहते थे कि होलिका दहन का कोई और पहलू भी है या नहीं। बाबा मुस्कुराए और बोले, ये तो सब जानते हैं कि होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इस अग्नि में एक और सच्चाई भी छिपी थी? सबने एक साथ पूछा, कौन सी सच्चाई बाबा? बाबा ने अपनी लकड़ी जमीन पर ठोकी और कहा, उस रात सिर्फ होलिका ही नहीं जली थी, बल्कि एक पाप भी जल गया था। गांव के युवक रमेश ने पूछा, कैसा पाप? बाबा ने कहना शुरू किया, हिरण्यकश्यप जैसा हर अहंकारी इंसान मानता है कि वह सबसे शक्तिशाली है, लेकिन जब उसका घमंड टूटता है तो वह आग में जलकर राख हो जाता है। आज भी हमारे अंदर एक छोटा हिरण्यकश्यप छिपा है। हमारा घमंड, क्रोध, जलन और नफरत। सभी चुपचाप सुन रहे थे। होलिका की आग में सिर्फ शरीर जलता है, लेकिन अगर तुम चाहो तो इस आग में अपनी बुरी आदतों को भी जला सकते हो। सभी सोच में पड़ गए। बाबा ने आगे कहा, जिस तरह प्रहलाद ने भक्ति और सच्चाई का सहारा लिया, उसी तरह हमें भी अपनी जिंदगी में सच्चाई, प्रेम और अच्छाई को चुनना होगा। अग्नि सिर्फ बुराई को जलाती है, अच्छाई को नहीं। उस रात गांव के हर इंसान ने कसम खाई कि इस बार होली का दहन सिर्फ रिवाज के लिए नहीं होगा, बल्कि वे अपने अंदर के अहंकार, जलन और नकारात्मकता को भी जलाएंगे। दूसरे दिन सुबह जब सब रंगों में सराबोर थे, तो यह सिर्फ एक बाहरी रंग नहीं था। लोगों के दिल भी नई सोच के रंग में रंग चुके थे।